जज़ाकल्लाहु खैरा बहन। कौम की तरह गफलत बढ़ती क्या हुआ, आज हम जिल्लत और रुसवाई से दो चार हो रहे हैं सिर्फ गफलत की वजह से। तो ज़रूरत है गफलत की चादर को हमेशा के लिए छोड़ दें और होश में आ जाएं। और कुछ खास अनाउंसमेंट है। हमारा और आपका रिश्ता यकीनन अल्लाह की वजह से है। इससे जाहिर है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, और अल्लाह से मोहब्बत का ये मतलब ज़रूर होता है कि हमें उसके कलाम से मोहब्बत है, और उसके कलाम से मोहब्बत होने का हक तभी अदा हो सकता है जब हम उसके कलाम के हुकूक की अदायगी करें। और उसके कलाम की हुकूक की अदायगी में से एक हक ये भी है कि हम उसके अल्फाज को सही और बेहतर अंदाज में सही मखारिज के साथ अदा करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तजवीद की। हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर साल की तरह इस बार भी तजवीद क्लास ऑर्गेनाइज कर रही है। फॉर्म्स मिल रहे हैं जिसकी लास्ट डेट है 16 मई। इंशाअल्लाह ताला 19 मई से 11 बजे मंडे टू थर्सडे क्लास शुरू हो जाएगी। कुरान की अहमियत को समझें और अहमियत बताते हुए दूसरों को भी इत्तला करें, ताकि दूसरे लोग भी कुरान पढ़ने में हो रही गलतियों को सुधार सकें। और ये आप बखूबी वाकिफ होंगे इस बात से कि जितने भी लोग आपके जरिए से आएंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। तो जल्दी करें, मेरी दाहिनी जानिब के काउंटर पर फॉर्म्स मिल रहे हैं, आप ले सकती हैं। और फॉर्म्स की लास्ट डेट है 16 मई। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पिछले महीने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसमें एक बच्चे को प्राइज नहीं दिया जा सका, जिसे आज मुहतरमा शमी साहिबा के हाथों दिया जाएगा, जिसका अचीवमेंट है 100% अटेंडेंस अवार्ड। हम बड़े ही अदब से मुहतरमा शमी साहिबा को मदद करना चाहेंगे कि वो स्टेज पर आएं और बच्चे की हौसला अफजाई करें। और ये 100% अटेंडेंस अवार्ड जाता है मोहम्मद फराज अहमद को, जो सीटे स्टूडेंट थे और अब वो सीनियर केजी में हैं। मोहम्मद फराज अहमद आए और अपना तोहफा ले जाएं। और अब वक्त है सवाल जवाब राउंड का, जिसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं मुहतरमा शमी साहिबा। हमारे पास स्लिप्स आ चुकी है और आज के प्रोग्राम का पहला सवाल है। बहन अपना नाम नहीं लिखती, सलाम करती हैं, सलाम अलैकुम। यकीनन मैंने अपनी ज़िंदगी गफलतों में गुजारी और अब मैं किसी बड़े पैमाने पर नेकी का काम करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ टेल मी, हमारी नेकियाँ हमारी गफलतों पर कैसे भारी पड़ सकती हैं, जैसे कि मिस उमामा ने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ी सामियात, आप सभी का सवाल जवाब राउंड में खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का पहला सवाल है, बहन कहती हैं, पहले सलाम है बहन का, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन सवाल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी यकीनन गफलत में गुजारी और अब मैं किसी हद तक नेकी के काम करना चाहती हूँ। तो आप बताइए कि गफलतें नेकियां गफलतों पर किस तरह से भारी पड़ सकती है। बहन इसका एक लाइन में जवाब है, अल्लाह का जिक्र करने से। अगर हम हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद रखेंगे तो यही गफलतों का तोड़ है। इनफैक्ट यही अदम गफलत है। हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद रहना चाहिए हमारे दिल में, हर वक्त हर जगह हर मोमेंट। अगर ऐसा होगा
تو پھر غفلت ہمیں نہیں چھو سکتی ہے اور شیطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے اور شیطان ہم پر ڈیرا نہیں ڈال سکتا ہے، کیونکہ یہ جو غفلت ہے وہ کیا ہے کہ شیطان محاصرہ کر لیتا ہے انسان کا، اسے گھیر لیتا ہے اور وہ اس کو غافل کر دیتا ہے اللہ کی یاد سے۔ تو اگر دو بنیادی چیزیں کی جائیں تو انشاءاللہ وہ غفلتیں ٹوٹیں گی۔ اور یاد رہے کہ شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 میں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کا مکر بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس کی چال کو کمزور سمجھتے ہوئے اور اپنے پلان کو مضبوط سمجھتے ہوئے اسٹیپ لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا اسٹیپ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بنائے رکھنا ہے، دل میں، عمل میں، زبان پہ، ہر طرح سے ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے۔ بہترین صورت اس کی صلاح ہے، صلاح پڑھنا ہے۔ اس طرح کا سوال اس سے پہلے آ چکا ہے اور ہم نے بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ تو صلاح پڑھنا ہے، جو نمازیں پڑھنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے جس وجہ سے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ لذکری، سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 میں، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو ہم ایکچولی نمازوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، تو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، نہ نمازوں کا فائدہ ہمارے زندگی میں دکھائی پڑتا ہے۔ تو نمازوں کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو پوری شعور کی بیداری کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ کی یاد کی جامع صورت نماز ہے۔ تو نماز میں کم سے کم 5 بار اللہ کو شدت سے یاد کرنا ہے۔ دوسری طرح قرآن مجید، جب بھی دل چاہے بس قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیں، جب بھی غفلت ہو، شیطان بہت طرف سے پریشان کر رہا ہو اور ادھر دماغ بھٹک رہا ہے، ادھر فیس بک پہ جانے کا دل چاہ رہا ہے، تو چیٹنگ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو ٹی وی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، جب غفلت حاوی ہو رہی ہو، جب یہ چیزیں دل چاہ رہا ہو، تو اس سے بالکل کنٹراسٹ کریں، اپنے نفس کے ساتھ فائٹ کریں۔ تھوڑی سی فائٹنگ ہوگی لیکن انشاءاللہ آپ جیت سکیں گے اگر آپ اپنے ارادے کو مضبوط جانتی ہے تو۔ قرآن مجید لے کر بیٹھ جائیں اور اسے پڑھیں، اس میں کوئی نہ کوئی میسج آپ کو ایسا مل جائے گا کہ آپ کی آنکھیں زاروں قطار ہوئیں گی اور اپنی غفلتوں پر پچھتاوا ہوگا۔ تیسرا، جہاں کہیں رہیں، جب بھی ہر جگہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم یہ احساس کے ساتھ جئیں گے تو پھر ہم گناہ ہم سے کوسوں دور ہونے لگیں گے، کبائر کا تو کبھی ارتکاب نہیں کریں گے، صغائر کو بھی چھوڑنے لگیں گے۔ ہر وقت یہ احساس رکھنا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ احساس بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال کا حساب لے گا، اس بات کا احساس رکھنا ہے۔ دوسری چیز، آخرت کی یاد دہانی اور دنیا کی حقارت کو اپنی نظر میں بالکل واضح رکھنا کہ دنیا نہایت ہی حقیر چیز ہے اور آخرت اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64 میں کہ یہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے اور جو آخرت کا گھر ہے وہی اصلی جینا ہے، اصلی جینا ہے۔ کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، تو ہم جان جائیں، اس کو جان جائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، تو اس کی پھٹکار کو سمجھیں۔ سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 16-17، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والی ہے۔ ہمیں ان حقائق کو ہمہ وقت واضح رکھنا ہے اپنی نظر میں۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اسی طرح غفلتوں میں پڑے رہے تو آخرت میں کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو جب یہ احساس دل میں بنا رہے گا تو مجال نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری صبح و شام کی دعائیں سکھائی ہیں، اس میں 20-30 دعائیں کم سے کم ہیں۔ اس میں ایک دعا اللہ کے رسول یہ بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یا ہم لوگ کہیں تو چاہتی ہوں غم سے اور رنج سے، واعوذ بک من العجز والکسل، اور پناہ چاہتی ہوں عاجزی اور کسل مندی سے، کاہلی اور سستی سے، واعوذ بک من ان اعد الی ارذل الامور، اور اس بات سے کہ بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچوں، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اور لوگوں کے قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے قہر سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں صبح شام پڑھنے کے لیے ہمیں سکھا دی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے واعوذ بک من العجز والکسل،
काहिली और सुस्ती से अल्लाह आपकी पनाह चाहते हैं। तो अगर हम इन दुआओं को पढ़ेंगे उनकी हुकूक की अदायगी के साथ, मतलब समझते हुए, तो इंशाअल्लाह हमारी गफलतें दूर होंगी और नेकियां भारी पड़ेंगी, बिल्कुल पड़ेंगी। आपके इरादे की पुख्तगी की ज़रूरत है कि हम कितना कंसिस्टेंट हैं, जो काम हम करने के लिए सोचते हैं उसको करने में। अगर इस तरह से रहा अल्लाह की याद और आखिरत की याद हम वक्त ऑल द टाइम, तो इंशाअल्लाह हमारी गफलतें दूर होंगी। उम्मीद है जवाब से कुछ अखज़ किया होगा आपने। सलाम करती हूँ, हिस्ट्री पर नजर डालकर असली हाजी से कंपेयर करती हूँ तो दिल तड़प जाता है। सो बीइंग अ गर्ल, व्हाट इम्पोर्टेंट सर्विस कैन आई डू, एंड प्लीज शेयर योर हार्ड वर्क एंड एक्सपीरियंस। बहन का सवाल है कि जब भी इस्लाम की हिस्ट्री को दौरे हाजिर से, असर हाजिर से कंपेयर करती हैं तो उनका दिल तड़प जाता है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनका दिल मुतमईन हो। और बहन साथ में ये भी सवाल कर रही हैं कि आप अपना हार्ड वर्क एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। बहन, अगर आपको इस्लाम की हिस्ट्री जो कि बहुत ग्लोरियस थी, बहुत ही ताबनाक और बहुत ही शानदार थी, उससे दौरे हाजिर को कंपेयर करके दिल तड़पता है, तो इंशाअल्लाह ये ईमान की निशानी है। अल्लाह आपको मुबारक करे और आपके ईमान में और इजाफा करे। और अगर आप जानना चाहती हैं कि आप ऐसा क्या करें और आप ये भी क्यों जानना चाहती हैं मेरे हार्ड वर्क का एक्सपीरियंस, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि लोग कहते हैं आप हार्ड वर्क करती हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हमको नहीं लगता है कि हम कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत लोग कहते हैं और समझते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहती हैं तो हम अल्लाह की पनाह में, शैतान से अल्लाह की पनाह मांगते हुए इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें बताइए दे देते हैं। सबसे पहली बात आप ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी तरफ से गफलतों का ज़ाला हो जाए और आप कुछ दे सकें। बहन, हम अल्लाह ताला को तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह की बंदियां बन जाएं और उसकी बात पूरी माना करें। और कुछ करना ही है तो मुनकर के खिलाफ, बातिल के खिलाफ हक को कायम करने के लिए कुछ जिद्दोजहद करें, जो कि हमारा और आपका फर्ज है। हम सब का फरीजा है, लेकिन हम इसको भुलाए हुए हैं। तो अपने आप को फारिग कर लीजिए, या अगर अभी फरागत नहीं है तो जिन ड्यूटीज के साथ आपकी जो ड्यूटीज है उसके साथ अपनी जिंदगी में ये दावत इस्लाह और अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम अपने साथ जोड़ लीजिए कि जहां कहीं हो बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद करना है और हक को कायम करने की कोशिश करना है। बस ये मेरे ख्याल से अगर आप करेंगी तो लगेगा आपको कि आप कुछ दे पा रही हैं। और इस्लाम को हमसे यही मतलब है कि हम अपने आप को खपा दें अल्लाह के लिए, मिटा दें अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो हमें अपने को खपा देना है, लगा देना है, मिटा देना है अल्लाह ताला के लिए, फिर कुछ तो नतीजा अखज़ होगा। दुनिया में भी हम अवेयरनेस देखेंगे, गफलतों को दूर होता हुआ देखेंगे, इस्लामी इनकलाब को इंशाअल्लाह हम नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन्स देखेंगी, और आखिरत में जो उसका आज्र देखेंगे तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो अपने को दीन के काम के लिए बिल्कुल खपा देने का इरादा करके कुर्सी से उठिएगा। आप हर वर्क का एक्सपीरियंस शेयर करवाना चाहती हैं बहन, ये बहुत खूबसूरत है। कल तक हम भी डार्कनेस में थे, इस्लाम की बेसिक्स अल्लाह के करम से वालिदैन की तरबियत में शामिल थी, तो बेसिक्स ऑफ इस्लाम पहले से जानते थे, लेकिन बस यही काम नहीं कर रहे थे। झूठ से पहले भी परहेज था, कि किसी पर जुल्म करने की आदत पहले भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ अपने लिए जिया जा रहा था और अपनी बस जिस तरह सब लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए अपने आप को खपाए रहते हैं उस तरह से बस ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब की, और जो शख्स है जिसकी ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमको हिदायत दी है उनका नाम है मोहतरम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। जब उनको देखा कि ये आदमी अपने को खपाए जा रहा है, इसको क्या मिल रहा है, ऐसे टफ लेक्चर्स, उतने बहुत सारे रेफरेंसेस उसको लर्न करके बाय हार्ट और सामने प्रेजेंट करे, कितना इसको होमवर्क करना पड़ा होगा।
तो उनकी हार्ड वर्क से बिल्कुल दिमाग बिल्कुल हैरान हो गया, लगा कि ये तो सब आखिरत लूटे ले जा रहे हैं और हम लोग कहाँ बहुत पीछे कहीं दूर पड़े हुए हैं, हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। हमेशा एक सवाल मेरे जहन में रहता था कि हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमें कभी लगता था कि हम साइंटिस्ट बनेंगे, साइंटिस्ट ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, और कभी लगता था दीन की फील्ड में कुछ करेंगे, उलमा भी बहुत कुछ देते हैं दुनिया को। ये ऐसे रहता था और गफलत में दबा रहता था नीचे। तो जब डॉक्टर जाकिर नायक को देखा तो पता चला कि इस तरह अपने को खपाया जा सकता है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह विदिन फ्यू मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए बस कदम बढ़ा दिया, और अल्लाह ताला ने सब तरफ से अपनी इमदाद भेजी। हर तरफ से हम अपने शौहर और अपने भाई कि इतने ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतना बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया कि कभी भी डगमगाने नहीं दिया। जब दीन का काम इंसान करता है तो बहुत सारे ऐप जोड़ी होती है, बहुत सारे मतलब हिलाने की कोशिश की जाती है, तोड़ देने की कोशिश की जाती है। हमको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। लोग कहते थे करती क्या हैं, डॉक्टर जाकिर नायक की नकल करती हैं। अभी से 7 साल पहले तो हमने स्टार्ट किया था, तो हमने 6 साल पहले ये सुनना पड़ता था ये आसमा शम्स करती क्या है, डॉक्टर जाकिर की नकल करती हैं। जब हम जाके दिल शिकस्ता होके अपने शौहर और अपने भाईजान को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हमें कहा गया, तो मेरे शौहर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम जो उनसे बोलो कि डॉक्टर जाकिर नायक की नकल करना भी आसान है क्या, अगर हो तो आप खुद करके दिखाइए। तो इस तरह से हौसला अफजाई होती, हर तरफ से अल्लाह का शुक्र सपोर्ट मिला, और अल्लाह ताला के एक एक वादे जो कुरानी मजीद में उसने किए हैं वो खुले खुले वादे पूरे होते हुए अपने ऊपर अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 19 में, वइन्नल्लाहा मअल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। और फरमाया सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 47 में, वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, और मोमिनीन की मदद हमने अपने ऊपर हक कर ली है, लाजिम कर ली है। सारे वादे को अपने ऊपर पूरा होते हुए महसूस किया। फिर जितना भी मेहनत करते जाते हैं कम लगता जाता है, तशनगी और बढ़ती जाती है। किसी तरह दिल मुतमईन नहीं है कि अभी जितना कर रहे हैं उतना काफी है, बिल्कुल नहीं। लगता है अल्लाह ताला और कुछ काम दे दे तो अच्छा है। और जब हेल्थ इन्फ्लुएंस होने लगती है तो हम सोचते हैं बस इतना ही तो हुआ है। सहाबा ने तो अपने आप को किस किस तरह खपा दिया, अपनी बॉडी को, अपना खून, अपनी जानें, सब कुछ लगा दिया। अभी हम लोगों को क्या ऐसी कौन सी दिक्कत पेश आ रही है। कभी कभी 18 घंटे लगातार काम करना पड़ जाता है, और कभी कभी 20 घंटा भी करना पड़ जाता है, और कभी कभी 48-50 घंटा भी लगातार काम अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला का शुक्र है, पूरा दिन पूरी रात, फिर पूरा दिन फिर पूरी रात, इस तरह से भी अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र है कि उसने काम लिया, और आगे भी दुआ है कि लेता रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन। कॉन्फ्रेंस में जब 7-8 दिन 9-10 दिन लगातार 18 घंटा काम करो तो फिर पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और वो इतने प्यारे लगते हैं, इतना स्वीट पेन होता है उसमें, लगता है कि सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाए। क्यों कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, क्यों 18 घंटे की मेहनत सिर्फ 12 घंटे में सिमट जाती है। जितनी मेहनत करते जाओ लगता है और ज्यादा क्यों नहीं। तो इस अंदाज में अल्लाह ताला साथ देता है कि जो कुछ करो हमेशा कम लगता है, बिल्कुल कम लगता है। हम अल्लाह ताला की पनाह में जाने की सबसे पहले दुआ करके ये बातें आपको बता रहे हैं। आज तक मेरा दिल मुतमईन नहीं है कि जो कुछ हम करते हैं उतना काफ़ी है। हम सहाबा और सहाबियात की तर्ज पर कुछ करना चाहते हैं। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि आप मेरे लिए भी, तक़वा यारों के लिए भी दुआ करें कि हम लोग सिरात मुस्तकीम पर रहते हुए बहुत कुछ कर डालें। अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे कि हम उसके दिन की सच्ची दिल से खुलूस के साथ खिदमत करें, और सोसाइटी में वो इनकलाब रूनुमा हो जाए जिसका हमें और आपको बेचैनी से इंतज़ार है। उम्मीद है कि आपको आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा, और हम फिर से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें शैतान से बचाए और लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचाए और हमको उसके नुकसान से बचाए। आमीन। बहन शबिस्ता खान लिखती हैं, इबादत के लफ्ज़ी मायने क्या सिर्फ रोज़ा नमाज है या इससे ज़्यादा कुछ? बहन का सवाल है कि इबादत के लुग़वी माना क्या सिर्फ रोज़ा नमाज है या इससे ज़्यादा कुछ और।
बहन इबादत लफ्ज अब्द से है। अब्द का माना होता है गुलाम, स्लेव। तो इबादत का माना हो गया गुलामी, मुकम्मल इताअत, बिल्कुल ओबीडियंस, कंप्लीट ओबीडियंस, ऐसी इताअत जिसमें नहीं करने की कोई गुंजाइश ही ना हो। तो इबादत सिर्फ रोज़ा नमाज नहीं है, बल्कि रोज़ा नमाज इबादत की ज़ाहिरी शक्लें हैं, कुछ बड़े बड़े अरकान हैं। बस उसके अलावा सारी ज़िंदगी हमारी इबादत में गुजर सकती है जबकि हम अल्लाह की फरमाबरदारी करें। तो अल्लाह की मुकम्मल फरमाबरदारी करना इंतहाई शदीद मोहब्बत के साथ वो इबादत का माना है और उसका एक्चुअल मफहूम है। तो अगर अल्लाह की बात मानने के लिए कोई भी काम करते हैं, चाहे हम कोई खाना ही क्यों ना खाएं, अगर हम खाना खाते हैं ये सोचकर कि मुझे तवानाई मिले, मुझे ताकत मिले ताकि मैं दीन की बेहतर और बेहतर खिदमत कर सकूं, तो आपका खाना भी वल्लाह इबादत है। तो कोई भी काम अल्लाह की रजा चाहने के लिए, उसके हुक्म पर या उसकी दीन की खिदमत के लिए या उसकी नाफरमानी से इवन बचने के लिए किया जाए, वो हर अमल इबादत है। तो इबादत बहुत वसी मफहूम में है, उसे इतना ज़्यादा महदूद माना में ना लिया जाए। हर अल्लाह की फरमाबरदारी इबादत है। और आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है, बहन ज़ेबा लिखती हैं, प्लीज़ मुझे ये बताएं कि शौहर तो हमारी बीवियों यानी बीवियों से कुछ सीखना नहीं चाहते, हम उन्हें कैसे समझाएं कि फैमिली को उनका वक्त चाहिए, ना कि सिर्फ वो काम में ही बिजी रहें। आई नो कि वो इतना काम हमारे लिए कर रही हैं, पर हमें सबसे ज़्यादा उनके वक्त की ज़रूरत है। बहन का तड़पता हुआ सवाल है कि शौहर बीवियों से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, उन्हें कैसे सिखाया जाए। और वो हमारे ही लिए कमाते हैं, हम जानते हैं, लेकिन उनके कमाने के साथ साथ हमें उनके वक्त की भी ज़रूरत है, तो उन्हें कैसे समझाया जाए। बहन बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज़ है, हर लाइन उसकी जायज़ है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि असल में अल्लाह ताला ने माशी जिम्मेदारी, फाइनेंशियल सारे ऑब्लिगेशंस मर्द के शानों पर डाली है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम तो करेगा। उसके लिए थोड़ा सा बीवियों को सब्र से काम लेना चाहिए। अगर वो कमाए नहीं तो बीवी बच्चों की जो ज़रूरियात वो पूरी कैसे करें। दूसरी बात, अगर आप इस बात पे राजी हैं कि हम थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा महंगे कपड़े के बजाय कम महंगे कपड़े ले लेंगे, मगर हस्बैंड के साथ टाइम शेयर करना है हमको, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सभी बीवियों को अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो हमें अगर इस मौजू पे समझाना ही है तो हिकमत से समझाए ना। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को बुलाओ अपने रब की तरफ हिकमत के साथ। तो हिकमत के साथ ही समझाने की जरूरत है ना। जब इरिटेटिंग मैनर में हम कहेंगे आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है, आप तो हमें वक्त ही नहीं देना चाहते हैं, कुछ भी कहो मानते ही नहीं, आपको तो बस कमाने से फुर्सत ही नहीं है, जब 10-20 ताने उठा के उनके ऊपर कस देंगे तो वो फिर हमारी 11वीं बात क्यों कर मानने वाले हैं। हाँ, तो सबसे पहले जब शौहर घर आए तो उसकी दिलजोई करना चाहिए, मुस्कुराकर उसका वेलकम करना चाहिए, उसे पानी देना चाहिए, चाय पसंद है तो चाय देना चाहिए, अच्छी बुरी बात पूछना चाहिए। फिर कभी जब बहुत खुश खुर्रम मूड में है तब कहना चाहिए कि आपके वक्त की हमें ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, तो मानेंगे ना इंशाअल्लाह। हिकमत से काम कीजिए, मोहब्बत से ना जाने क्या कुछ जीता जा सकता है। तो उन पर झुंझलाना छोड़ दें और कभी भी और हर जायज़ चीज़ में उनकी फरमाबरदारी करेंगे। तो ये तो बिल्कुल बीवियाँ गार्ड बांध लें अपने साथ कि हर जायज़ बात के लिए फरमाबरदारी करना है शौहर की, बस हर जायज़ बात के लिए। अगर अल्लाह ताला ने उसे जायज़ रखा है तो आप हर हद तक उसे कर डालिए। अब नाजायज़ बात करें तो अलग बात है, वो फिर अल्लाह का हक ज़्यादा है। तो इस तरह से अगर हम शौहर की इतनी फरमाबरदार रहेंगे तो मजाल नहीं है शौहर मेरी एक भी बात टाले, एक भी। जी हाँ, आपका वो दिन आएगा तो अपने शौहर के साथ मोहब्बत से पेश आइए, फिर उन्हें अपने टाइम मांगिए और उनसे ना सिर्फ अपने लिए टाइम मांगिए बल्कि दीन के लिए भी टाइम निकालने के लिए कहिए ऑफकोर्स। तो अपने शौहर को दोनों तरह के लिए फारिग करिए कि दीन के लिए भी टाइम खर्च करें और आपके लिए भी। और जाहिर है आपको अपनी लिपस्टिक और अपने महंगी सैंडल्स को थोड़ा सस्ता करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ मुमकिन हो पाएगी, नहीं तो महंगे कपड़े और लिपस्टिक भी चाहिए और शौहर भी टाइम भी दे, ये दोनों एक साथ शायद मुमकिन ना हो पाए बेचारे शौहर से। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुझे हसना शम्स साहिबा।
اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ختام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.